नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। पंजाब में किसान विरोध का एक नया तूफान खड़ा हो गया है। हिरासत में लिए गए किसान नेताओं ने अनशन शुरू कर दिया है। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों ने बीजेपी और आप पर कॉरपोरेट हितों की चौकीदारी का सनसनीखेज आरोप लगाया है। ये आरोप तब लगा है जब पंजाब की आप सरकार ने किसान नेताओं पर हाल ही में बड़ी कार्रवाई की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर चल रहा ये संघर्ष अब सिर्फ खेतों की लड़ाई नहीं, बल्कि सत्ता और किसानों के बीच जंग बन गया है। एमएसपी को कानूनी दर्जा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए 19 मार्च को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक के बाद 28 किसान नेताओं की गिरफ्तारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने बीजेपी की केंद्र सरकार और आपकी पंजाब सरकार पर कॉरपोरेट हितों की रक्षा के लिए एकजुट होने का गंभीर आरोप लगाया है। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के प्रवक्ता गुरदीप सिंह चहल ने जब पंजाब से मीडिया को ये बताया है कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने गिरफ्तारी के बाद से पानी तक नहीं लिया। उन्होंने कहा कि डल्लेवाल सरवन सिंह पंधेर के साथ 28 नेता पुलिस हिरासत में अनशन पर हैं। चंडीगढ़ से पंजाब में प्रवेश करते ही पंजाब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। शंभू बॉर्डर का हमारा प्रदर्शन स्थल पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। सैकड़ों कार्यकर्ता हिरासत में हैं और हम सभी को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दमन को औपनिवेशिक काल से भी क्रूर बताते हुए बीजेपी और आप पर किसानों के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगाया। एसकेएम के पदाधिकारी और भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रहण के समन्वयक पवेल कुस्सा ने ये कहा है कि ये कार्रवाई किसानों की एकता को कमजोर करने की कोशिश है। पवेल कुस्सा ने कहा कि पंजाब सरकार का कहना है कि किसानों का विरोध कॉरपोरेट निवेश को नुकसान पहुंचाएगा। अभी तक आप दावा करती थी कि वो बीजेपी से अलग है, लेकिन इस दमन से साफ हो गया है कि दोनों कॉरपोरेट हितों की रक्षा में एक साथ हैं। एमएसपी को कानूनी दर्जा कॉरपोरेट मुनाफे के खिलाफ है और यही वजह है कि इसे कुचलने की कोशिश हो रही है। एसकेएम ने संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति के साथ मिलकर संयुक्त विरोध का ऐलान किया है। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने संयुक्त बयान में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोला है। बयान में कहा गया है कि बैठक के लिए बुलाए गए नेताओं को गिरफ्तार करना सरकार के विश्वासघात का सबूत है। दोनों संगठनों ने पंजाब की जनता से किसान आंदोलन का समर्थन करने और न्याय की इस लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। एसकेएम ने अपने बयान में आप सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ये कदम कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ढांचे को कृषि में थोपने की उसकी मंशा को दिखाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि यह संदिग्ध है कि आपके शीर्ष नेताओं की उद्योगपतियों के साथ बैठक के ठीक बाद ये कार्रवाई हुई। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के साथ मिलकर ये साजिश रच रही है। इतना ही नहीं, किसान नेताओं का ये भी मानना है कि ये घटना सिर्फ गिरफ्तारी की कहानी नहीं, बल्कि सत्ता और कॉरपोरेट ताकतों के बीच गहरे गठजोड़ को उजागर करती है। एमएसपी को कानूनी दर्जा किसानों की आजीविका की गारंटी है, लेकिन ये कॉरपोरेट मुनाफे के लिए खतरा बनता है। सियासी मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ नजर आने वाली बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर एक ही पाले में खड़े दिखाई देते हैं। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल को खत्म करना और नेताओं का अनशन सत्ता के उस चेहरे को सामने लाता है जो लोकतंत्र के नाम पर कॉरपोरेट को बढ़ावा दे रहा है। सवाल यह है कि क्या ये दमन किसानों को चुप करा पाएगा या ये उनकी लड़ाई को नई ताकत देगा। एक तरफ पंजाब में किसान आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ हैं, तो कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दरअसल पंजाब पुलिस ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया और रातों रात शंभू से लेकर खनौरी बॉर्डर को खाली करा दिया गया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद इंडिया गठबंधन के दलों यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच संबंधों में दरार बढ़ गई है और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी शासित केंद्र के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। पंजाब पुलिस द्वारा पंजाब हरियाणा सीमाओं पर शंभू और खनौरी धरना स्थलों से आंदोलनकारी किसानों को हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बैठक से लौटने के दौरान
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर के साथ ही उनके कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद कांग्रेस ने जमकर विरोध जताया है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आम आदमी पार्टी पर अपनी पार्टी के हमले का नेतृत्व करते हुए इसे बीजेपी के साथ जोड़ दिया और कहा है कि दो किसान विरोधी दलों ने अब देश के अन्नदाताओं के खिलाफ हाथ मिला लिया है। खड़गे ने आरोप लगाया है कि सत्ता के अहंकार में चूर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही किसानों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई कर रही हैं। कांग्रेस नेता खड़गे ने एक्स पर हिंदी में पोस्ट लिखा है कि देश मध्य प्रदेश के मंदसौर को नहीं भूला है, जहां बीजेपी राज में किसानों पर गोलियां चलाई गई। कैसे मोदी सरकार के मंत्री के बेटे ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचला, कैसे राजस्थान के किसान ने 2015 में केजरीवाल की रैली में फांसी लगा ली और वो मूक दर्शक बने रहे। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि चाहे वो मोदी जी का किसानों को एमएसपी का वादा हो या आम आदमी पार्टी का दिल्ली में 3 काले कानूनों को तेजी से लागू करना हो, इन दोनों पार्टियों ने हमारे किसानों के साथ विश्वासघात किया है। लगातार भगवंत मान सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। दरअसल पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने भी संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बीजेपी के साथ कथित मिलीभगत करके आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए दिल्ली और हरियाणा के साथ ही गुजरात में सीटों के बंटवारे पर सहमति बनाने में कामयाब रहे थे, लेकिन उसके बाद से उनके समीकरण लगातार तनावपूर्ण ही रहे हैं। दोनों पार्टियों के बीच में तनाव अक्टूबर 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले तब सामने आया था, जब कांग्रेस ने आप के साथ गठबंधन न करने का फैसला किया और उसे अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए मजबूर भी होना पड़ा। जहां बीजेपी ने राज्य में कांग्रेस को करारी शिकस्त देकर हैट्रिक बनाई, वहीं आपने कुछ सीटों पर कांग्रेस की संभावनाओं को नुकसान जरूर पहुंचाया था। लगातार जिस तरीके से ये प्रदर्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तकरार बढ़ रही है। दरअसल फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा में आप द्वारा कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से इनकार करने के बाद दोनों दलों के बीच दरार और गहरी हो गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन चाहती थी, लेकिन आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने इसे अस्वीकार कर दिया। दिल्ली के चुनावी मैदान में दोनों भारतीय सहयोगी दलों ने एक दूसरे पर बेबाक हमले किए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आप पर जमकर हमला बोला और केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार और शीश महल के मुद्दों को बखूबी उठाया था। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन कहा यह गया कि इससे आपकी कुछ सीटों पर संभावना जरूर कम हुई है। पंजाब के एक नेता ने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों तक सीमित रह गई थी, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सभी विपक्षी दल एक साथ थे। लेकिन अब अगर इंडिया की पार्टियां अलग अलग रास्ते पर चली जाती हैं, पंजाब स्पष्ट रूप से एक ऐसा राज्य है जहां आप और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच तालमेल नहीं बैठ पाया है। लोकसभा चुनाव में राज्य कांग्रेस इकाई ने आपके साथ गठबंधन करने के पार्टी के नेतृत्व के प्रयास को विफल करते हुए अपनी अड़ियल नीति पर अड़ी रही थी, जिसका खामियाजा भी दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ा था। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।